हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 6 बजे से। बुलबुल को फ्रूट कट करके दे दिए हैं। अभी अभी इसकी ट्यूशन वाली मैम गई है, ये ट्यूशन से अभी अभी फ्री हुई है, तो अब थोड़ा सा जो है कार्टून देख रही है और अपने फ्रूट एंजॉय कर रही है। और मैं आ गई हूँ बालकनी में साफ़ सफाई करने। सुबह आज इस बालकनी की साफ़ सफाई हुई नहीं थी क्योंकि सुबह हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी और उसके बाद इतनी तेज़ वाली गर्मी हो गई, तो बारिश की वजह से गीली थी बालकनी। इस वजह से आज मैंने शाम को साफ़ सफाई करी है। और बस साफ़ सफाई करने के बाद जो है मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा सा स्किन केयर। कभी दिन में कर लेती हूँ और कभी शाम को, पर दिन में आजकल धूप बहुत तेज़ रहती है तो टंकी में बड़ा गर्म पानी आता है, तो दिन में फिर फेस वॉश करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं शाम को जो है फेस पैक लगा लेती हूँ। और फेस पैक में मैंने मिक्स कर लिया है, इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी डाली है, और मतलब फेस पैक बनाने में मुल्तानी मिट्टी और गुलाब की पत्तियाँ, जो हमारे घर पे मतलब खूब गुलाब हुए थे, मैंने पीछे व्लॉग्स में दिखाए भी थे, तो वो जो गुलाब थे वो सूखी हुई जो पत्तियां थी ना, उनका मैंने पाउडर बना रखा है, तो वो मिला लेती हूँ। और साथ ही मैंने दही मिक्स कर लिया है। और दही में जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो जो बढ़ती उम्र की जो लेडीज़ होती है ना, मतलब जो 30+ होती है, तो उनके लिए दही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है फेस पे लगाने के लिए। तो बस इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके और मैंने फेस पैक बनाकर लगा लिया है। और साथ ही साथ जो है शाम के काम चल ही रहे हैं, कपड़े समेटने का ये शाम का काम होता है, तो वो साथ का साथ ही चल रहा है। और कपड़े समेटने, जैसे मैंने कहा, मुझे बड़े बोरिंग लगते हैं, तो ये जो है 2 दिन के कपड़े मैं साथ ही समेट रही हूँ आज। और साथ ही साथ जो है मैंने फेस पैक भी लगा लिया है, तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, मतलब फेस पैक भी लग गया और साथ ही ये कपड़े तय लगाने का काम भी हो जाएगा। और जब तक कपड़े तय लगाऊंगी फेस पैक सूख भी जाएगा। जब भी कपड़े तय लगाने होते हैं ना, तो साथ में मैं 90s वाले सॉन्ग चला लेती हूँ, ताकि ये काम मुझे बोरिंग ना लगे। सॉन्ग सुनना मुझे बहुत पसंद है, सुबह सुबह भजन सुन लेती हूँ और शाम को जो है अपनी पसंद के गाने चला लेती हूँ। तो बस वही गाने चल रहे हैं साथ साथ। यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि फिर कॉपीराइट वाला इशू रहता है। और यहाँ पे मेरा फेस पैक भी बिल्कुल सूख गया है, तो सारे काम मेरे एक साथ हो गए, कपड़े भी तय लग गए, एंटरटेनमेंट भी हो गया और फेस पैक भी सूख गया स्किन केयर भी हो गया साथ साथ। तो आज जो है मैंने शाम से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि दीदी कभी इवनिंग रूटीन भी शेयर किया करो, आप हमेशा मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हो। तो बस इवनिंग में मैं ये जो मेरे काम होते हैं वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या काम होते हैं। तो बस कपड़े तय लगा दिए हैं और यहाँ पे जो है दूध आ गया था, उसको मैंने छान के रख दिया है। और हाँ, शाम को जो है खाने वगैरह का ज़्यादा काम नहीं रहता, इसलिए किचन जो है मैं दिन में ही समेट के छोड़ देती हूँ जब दिन का मैं लंच बनाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया हस्बैंड जो है सावन के 1 महीने व्रत कर रहे हैं, तो वो दिन में 1 टाइम खाना खाते हैं, तो रात को जो है खाने का ज़्यादा काम नहीं रहता, सिर्फ मैं और बुलबुल रहते हैं। तो हम लोग जैसे आज दिन में जैसे अरबी की सब्ज़ी बनी थी, तो मैंने 2 रोटी बुलबुल की और दिन में ही बना के छोड़ दी थी, ये वही खा लेगी। और कभी जैसे रात को बना देती हूँ, पोहा वगैरह बनाना होता है, कभी मैगी बना देती हूँ, कभी बहुत कम, मतलब जब कभी इसका मन होता है तो फिर रात को खाने का काम होता नहीं है, तो मैं किचन दिन में ही समेट देती हूँ। बस यहाँ पे मैंगो शेक बनाया था क्योंकि मैंगो अभी तक आ रहे हैं, किसी ने पूछा था दीदी मैंगो आ रहे हैं क्या? हाँ जी, मैंगो आ रहे हैं अभी तक, और हस्बैंड मैंगो खाते नहीं है, इनका व्रत चल रहा है, तो मैंगो शेक बना देती हूँ। तो बस हस्बैंड भी आ गए हैं शॉप से और मैंगो शेक मैंने सबके लिए बना दिया था, सबने पी भी लिया है। और अब मैं जा रही हूँ छत पे वॉक करने के लिए। नाइट में मैं वॉक करती हूँ 9 से 10 बजे के बीच, और वही टाइम होता है जब आप लोगों से भी बातें करती हूँ। हाँ जी, जब आप लोगों के कॉल आते हैं। तो बस जी, रात को ये कुछ काम होते हैं हमारे। और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5:30 बज रहे हैं। हाँ, 5:30 से तो 10-15 मिनट ऊपर ही हो रहे होंगे। अभी मैं आ गई हूँ छत पे। आज मैं करूँगी छत की साफ़ सफाई। बहुत दिन हो गए सोचते सोचते इस काम के बारे में कि आज करूँगी कल करूँगी, पर छत बहुत गंदी हो रखी है और काफ़ी टाइम भी लगने वाला है इसको साफ़ करने में, क्योंकि काफ़ी बड़ी छत है मेरी। और आज फाइनली मैं इसको साफ़ कर रही हूँ सुबह सुबह ही। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एक तो सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा है। आज जब सुबह सुबह उठी थी तो अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने कहा आज मौका अच्छा है। और आज जो है बुलबुल का स्कूल भी ऑफ है, आज उसकी स्कूल की छुट्टी है, तो फिर मैंने कहा बुलबुल का टिफ़िन
वगैरह बनाना है नहीं, तो सुबह सुबह ही ये काम कर लेते हैं। बहुत दिन से सोच रही थी कि शाम को छत की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को मेरा ज़्यादा काम रहता नहीं है खाने वाने का। पर शाम को इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे हालत ख़राब हो रखी है गर्मी से। पर आज जो है हल्का हल्का मौसम सुबह सुबह ठीक लग रहा था, तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं साफ़ सफाई। और ये जो झाड़ू मैंने आपको स्पेशल दिखाई है ना, ये पता नहीं आप सबके वहाँ मिलती होगी या नहीं मिलती, पर हमारे राजस्थान में मिलती है। ये जो जिसको बोलते हैं पन्नी की झाड़ू, और ये जो है खेतों में जो हमारे जहाँ पे फसल उगाई जाती है ना, वहाँ पे एक मतलब पौधा होता है, उसको काट के ये झाड़ू बनाई जाती है। और इससे मतलब सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। मतलब अगर आपको बहुत बड़े एरिया की साफ़ सफाई करनी हो ना, तो ये बेस्ट होता है साफ़ सफाई करने के लिए। तो बस जी, मैंने फटाफट आपको तो दिखा दिया जल्दी जल्दी स्पीड में। हालांकि मुझे साफ़ सफाई करने में करीबन टाइम लग गया होगा, आधे घंटे से भी ऊपर ही लग गया होगा पूरी छत की, जब मैंने साफ़ सफाई करी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया छत की साफ़ सफाई करे हुए। और मन एक तो हमारी छत काफ़ी बड़ी है, दूसरा टूटी फूटी सी भी है, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई करने में दिक्कत भी होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। और हाँ, मेरे को काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते भी हैं कि दीदी आप अपनी छत सही क्यों नहीं करवा लेते, इस पे जो है आप टाइल्स लगवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। तो जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। कुछ लोग तो बड़े प्यार से कहते हैं, प्यार से पूछते हैं, कहते हैं। और हाँ, कुछ लोग टॉन्ट भी मारते हैं। जैसे पीछे जो है हमने जब AC खरीदा था ना, तो उस व्लॉग पे 1-2 कमेंट आए थे कि AC खरीदा, इससे अच्छा तो जो है और अपनी छत ठीक करवा लेती। तो जी देखो, बात ये है कि आप लोग तो कह देते हो, पर हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जो घर है, वो घर जो है वो हम सबका है। मतलब इस घर में जो भी हमें कुछ काम करवाना होता है ना, तो सबकी परमिशन लेनी होती है और सबको बताना, पूछना होता है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा छत ठीक करवाना कोई छोटा सा काम नहीं है। इसके लिए सबकी मतलब सहमति होना ज़रूरी होती है। हाँ, जब आपका अपना खुद का घर होता है ना, तो उसमें आप जो चाहे वो करवा सकते हो। पर जब घर सबका होता है ना, तो इतना बड़ा काम करवाने के लिए सबकी परमिशन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल हमारा कोई भी इसमें मतलब कुछ भी करवाने का भी विचार है नहीं। जब सही टाइम आएगा तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। खैर जी, छत की साफ़ सफाई तो मैंने कर ली, और आज जो है मैं सीधा पहले छत पे ही चली गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। तो अभी ये नीचे का काम मेरा अभी बाकी है, तो मैं सबसे पहले आ गई हूँ बालकनी में। सबसे पहले बालकनी की साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी अंदर की साफ़ सफाई। और ये देखो, पसीने से मेरी हालत देखो कैसी हो गई है। मतलब इतनी तेज़ वाली गर्मी हो गई है, और सूर्य देवता भी पूरा अपना चढ़ गए हैं एकदम अच्छे खासे। और अभी टाइम हो रहा होगा करीबन 7 बज रहे होंगे। हाँ, तो अच्छा खासा टाइम लग गया मुझे छत की साफ़ सफाई करने में। पर आज वही है, मैंने कहा ना कि जैसे बेटी की स्कूल की छुट्टी है, और जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो हम हाउसवाइफ यही देखते हैं कि आज बच्चों की छुट्टी है, तो आज घर का ये साफ़ कर ले, ये कोना साफ़ कर ले। और अगर ऐसा कर भी ले तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐसे तो टाइम देखो मिलता ही नहीं है, टाइम अगर हम निकालना चाहें तो नहीं मिलता है। बस हाँ, टाइम इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है कि हाँ, आज बच्चों की छुट्टी है तो आज ये काम कर लिया जाए, आज ये काम कर लिया जाए। खैर जी, मैंने पहले फटाफट लगा दी थी झाड़ू, और उसके बाद जो है मैं पूरे घर में लगाऊंगी पोछा। बुलबुल अभी भी सो ही रही है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी है तो बच्चे लेट तक ही उठते हैं। हस्बैंड उठ गए हैं, वो करेंगे अब अपनी पूजा की तैयारी, तब तक मैं कर लूँगी पूरे घर की साफ़ सफाई। अच्छा, पीछे एक व्लॉग में मैंने भजन सुनाया था, जो मैं मॉर्निंग में जब साफ़ सफाई करती हूँ तब सुनती हूँ। और उस भजन की कुछ लाइन्स तो मैंने सुना दी थी, पर आप सब लोग पूछ रहे थे कि दीदी कौन सा भजन है, प्लीज़ बताओ बताओ। तो वो जो भजन है ना, वो चित्र विचित्र का भजन है, और बड़ा ही प्यारा भजन है, अच्छा भजन है। मैं सुबह सुबह वही सुनती हूँ। और भजन की शुरुआत की लाइन है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी, तो सुनना। और हाँ जी, इधर किसी ने पूछा था कि अर्जुन छाल वाली जो टी होती है वो किस तरीके से बनाते हो, तो मैं हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। और उनको जैसे मैंने बताया, हाई BP की प्रॉब्लम उनको थोड़ा दिन पहले शुरू हो गई थी, पर जब से उन्होंने ये लेना शुरू किया है ना, उनका BP बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। तो किसी ने कहा था दीदी डिटेल में बताना कैसे बनाते हो, तो 1 गिलास आपको पानी ले लेना है, ठीक है। जैसे वैसे नॉर्मली जैसे हम चाय बनाते हैं ना, वैसे ही बनानी है। 1 गिलास आपको चाय ले लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको अर्जुन छाल वाला ये पाउडर डाल लेना है।
और ये मार्केट में आपको मिल जाता है, बना बनाया भी मिल जाता है, वरना छाल मिल जाती है, उसको घर पे लाके आप पीस लो। तो मैं तो घर पे लाके पीस के ही बनाती हूँ। वो 1 चम्मच पाउडर आपको डाल देना है और जब 1 गिलास पानी बिल्कुल आधा हो जाए उबल उबल के, तब उसमें ऐड कर देना है आपको आधा गिलास दूध, क्योंकि ऐसे ही अगर अर्जुन छाल पियोगे तो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है और इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर देनी है। तो जैसे चाय बनाते हैं ना वैसे ही बनानी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है, जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिना टैबलेट के ये जो चाय है ना वो ठीक कर देगी। और सुबह सुबह खाली पेट ये चाय लेनी होती है, ठीक है। हस्बैंड सुबह सुबह खाली पेट ही पीते हैं, तो अभी वो कोई टैबलेट नहीं ले रहे और अभी उनका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में है। तो वही अगर थोड़ा सा ही मतलब जैसे शुरुआत ही हुई थी, उनका बीपी हाई रहने लगा था, तो अगर शुरुआत के दिनों में ही अगर इस तरह से कर लो ना तो फिर आपको दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी। और इधर जो है बस मैं नहा के तैयार हो गई थी साफ़ सफाई करके, हस्बैंड चले गए थे पूजा करके। आज मैं लेट हो गई थोड़ा सा नहाने में, तो फिर मैंने पूजा अभी बाद में करी है। और हाँ, किसी ने ये भी पूछा था कि दीदी हम जब जलधारी में पानी डालते हैं ना तो वो लुटिया में से पानी एक बार में ही निकल जाता है, आपके वाले में ऐसे क्यों नहीं होता? तो मैंने ये देखो ट्रिक कर रखी है, मैंने लुटिया में हल्का सा मोली और मतलब डाल रखी है इसमें, तो वो मोली की वजह से पानी टपक टपक करके गिरता है, एक साथ नहीं गिरता, ठीक है ना। तो ऐसे लगानी होती है जलधारी। तो बस जी पूजा हो गई है मेरी सावन की, जो सुबह सुबह मैं करती हूँ। हस्बैंड जैसे पूजा करके गए थे तो वो मेरे लिए फूल और बेलपत्र छोड़ के चले जाते हैं, तो कभी तो मैं उनके साथ में पूजा कर लेती हूँ, कभी मान लो लेट हो जाती हूँ काम करने में तो फिर मैं बाद में कर लेती हूँ। तो बस जी पूजा पाठ सारा कुछ हो गया है और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ नाश्ता बना रही हूँ। बस अब आज जैसे मैंने कहा, वैसे तो सुबह टिफ़िन बनता है, बुलबुल स्कूल जाती है तब तो, पर आज उसका स्कूल था नहीं तो आज नाश्ता थोड़ा सा लेट ही बन रहा है। अभी टाइम हो रहा है करीबन 9:30 बज गए हैं और अभी उसको उठा दिया है, वो चली गई है, अभी ब्रश करेगी और नहाएगी तो नहीं आज मैडम, क्योंकि छुट्टी है तो लेट तक ही नहाएगी, पर ब्रश करेगी, फ्रेश वगैरह होएगी, तब तक मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा है, क्योंकि जब कुछ अलग से साफ़ सफाई करते हैं ना तो थक जाते हैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा कोई स्पेशल नाश्ता नहीं बनाया है मैंने, बस आटा लगा के और ये तिकोने वाले परांठे बना दिए। वैसे ये बुलबुल को बहुत ज़्यादा पसंद है, दही के साथ बड़े शौक से खाती है, अगर मिर्ची डाल के बनाओ तो। मैंने आज मिर्ची डाल के नहीं बनाए, आज वो खा रही है ये आम के अचार के साथ, जो मेरी मम्मी ने भेजा था। उसने टेस्ट ही नहीं करा था तो उसने कहा था कि मम्मी आज मेरे को सिंपल परांठे बना दो नाश्ते में। तो बस जी ये है आज का सिंपल सा नाश्ता और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।